नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था वह 1 जून 2025 को हुआ था। इसकी वर्तमान में प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जो प्रोविजनल आंसर की में जो बच्चों के स्कोर हो रहे हैं उसके आधार पर प्लस जो प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ रहा है उसके आधार पर हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक सटीक आकलन किया है। तो उसके आधार पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, ये जो डाटा है ये अकॉर्डिंग टू द जो एडवर्टाइजमेंट है उसके नियमों के आधार पर तैयार किया गया है। तो मध्य प्रदेश जो कमीशन है वह इंटरव्यू के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाता है? 3 गुना प्लस समान अंक। 3 गुना प्लस समान अंक को वह बुलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि इस बार पॉलिटिकल साइंस की जो पोस्ट हैं वह 124 हैं। ठीक है, 3 गुना प्लस समान अंक वालों को इंटरव्यू कॉल आएगा। तो अधिकतर ये देखा गया है जो अभी प्रीवियस वैकेंसीज़ के रिज़ल्ट आए हैं उसमें 3 गुना प्लस समान अंक वाले काफ़ी बच्चे देखे गए हैं। तो हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 4 गुना बच्चों को जो है वह बुलाएंगे। ठीक है, तो लगभग 500 बच्चे और हम 10 से 20 कम कर सकते हैं, तो 470 से 490 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आएगा। जबकि इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड बच्चे कितने हैं? लगभग 3000। ठीक है, तो 3000 में से सबसे पहले हमको कितने में आना होगा? 500 में आना होगा। ओके, अब देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। तो यूआर कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 60 हैं। यहाँ पर 3 से 4 प्रकार का आरक्षण दिया गया है, उसके अनुसार जो है कट ऑफ निर्धारित होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन की। ओपन कैटेगरी जो है इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, ओपन कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वह कितनी है? 6 हैं। देयर आर 6 सीट्स इन ओपन कैटेगरी। तो 6 अगर इसमें सीट हैं तो 6 इंटू अगर 4 करेंगे तो कितना होगा? 24। तो लगभग 23 और 22 कैंडिडेट्स जो हैं यूआर कैटेगरी में वो इंटरव्यू कॉल उनको किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार इसका जो कट ऑफ है थोड़ा हाई रहने वाला है पिछली बार से। पिछली बार का जो कट ऑफ था वो लगभग 127 पर भी एक कैंडिडेट थे उनको यूआर कैटेगरी से इंटरव्यू कॉल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए तो ओपन में इस बार 130 से लेके 132 के बीच में जो है कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी में है वो 130 प्लस कर रहा है, 130 प्लस अगर कर रहा है तो वो देर ना करे और इंटरव्यू की तैयारी कर दे, बिकॉज इंटरव्यू विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में क्या हो जाएगा? 2 से 3 मार्क्स या 4 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 125 से 128 के बीच में फीमेल कैटेगरी का रहेगा। ठीक है, वही इसमें भी 6 सीट्स हैं, 23 और 22 कैंडिडेट्स विल बी क्वालिफाई। ओके, अब बात की जाए गेस्ट फैकल्टी की। तो गेस्ट फैकल्टी है यहाँ इनको इस बार 25% जो है आरक्षण रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो गेस्ट फैकल्टी है इसका इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? 120 प्लस। यूआर कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं 15 कैंडिडेट्स, और 15 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे? इसको जो है इंटरव्यू कॉल आएगा। तो 15 कैंडिडेट्स ऐसे गेस्ट फैकल्टी के ऐसे होंगे यूआर कैटेगरी में जो कि 120 प्लस 122 प्लस अगर कर रहे होंगे तो उनको इंटरव्यू कॉल इस बार आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों इस बार सबसे अधिक सीट्स रखी गई हैं, 49 सीट्स इन ओबीसी कैटेगरी। ओके, तो इसमें ओपन की बात की जाए अगर, तो ओपन में जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार दोस्तों वो थोड़ा कम ही रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं और पेपर का लेवल जो अगर देखा जाए ना तो पिछली बार की अपेक्षा अच्छा था। मतलब सेम सेम कह सकते हैं अपन, 19-20 का फर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो जो
ओबीसी कैटेगरी में ओपन का जो कट ऑफ इस बार रहने वाला है वह कितना रहने वाला है दोस्तों, 122 से 125 के बीच में रहने वाला है। अगर आप अंडर 25 हो ओपन कैटेगरी में और 25 प्लस हो तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए, बिकॉज 75 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल आएगा ओपन कैटेगरी में। नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर कितनी हैं, 20 हैं दोस्तों, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में 118 से 120 के बीच में जो है कट ऑफ रहने वाला है। तो जो ओबीसी फीमेल कैटेगरी है, अगर उस उनमें 120 प्लस मार्क्स हैं, 120 प्लस मार्क्स हैं तो वह इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी की बात की जाए तो इसमें और कम हो जाएगा, 115 प्लस 117 प्लस मार्क्स 45 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे इसको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 16 हैं और इसमें जो ओपन कैटेगरी उसमें 6 हैं, फीमेल में 6 हैं और गेस्ट फैकल्टी में कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका जो कट ऑफ है ना EUR से थोड़ा कम रहेगा और ओबीसी के समकक्ष रह सकता है या थोड़ा उससे ज़्यादा रह सकता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो 128 से 130 के बीच में EWS का कट ऑफ रह सकता है इस बार और यहाँ पर 23 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। फीमेल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 126 से 128 देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और गेस्ट फैकल्टी का 120 प्लस अगर है तो आप कर सकते हो आराम से इसकी तैयारी, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारी SC कैटेगरी की बात आती है, फिर ST कैटेगरी की बात आती है, ठीक है। दोस्तों SC कैटेगरी में नंबर ऑफ़ सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो कितनी है इस बार, तो वह हैं 17, ओके। तो इसमें जो है ओपन कैटेगरी में सीट्स हैं वो 7 हैं, फीमेल में कितनी है 6 हैं और गेस्ट फैकल्टी में कितनी है 4 हैं, ओके। अगर ओपन कैटेगरी की बात की जाए तो मात्र 7 सीट हैं और 7 सीट्स में से जो है कितने बच्चे इसको इंटरव्यू कॉल आएगा, वो लगभग 20 से 25 बच्चों का इंटरव्यू कॉल आएगा इस बार, ठीक है। 25 तो आएगा ही कम से कम। तो 25 कैंडिडेट्स SC कैटेगरी में ओपन में ऐसे होंगे जिनके 120 प्लस आ रहे हैं इस बार, 120 प्लस आ रहे हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 120 प्लस आ रहे हैं आपके और अगर एक दो क्वेश्चंस कम हैं, 118 या 121 हैं तो फिर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो 118 119 वाले भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें 115 से 117 के बीच में रहने वाला है। इसमें भी जो है 6 सीट्स हैं और 23 कैंडिडेट्स के समथिंग इसमें क्वालिफाई करेंगे, ओके। अब बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी की। गेस्ट फैकल्टी की अगर कट ऑफ की बात की जाए SC कैटेगरी में तो इधर 15 कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू कॉल आएगा और इधर 4 सीट्स हैं, तो इसका जो कट ऑफ है ना वह 110 से 115 के बीच में रहेगा। तो अगर कोई SC कैटेगरी गेस्ट फैकल्टी है उसके मार्क्स 110 प्लस हैं तो दे कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 26 हैं, 26 सीट्स हैं। अगर ओपन कैटेगरी की बात की जाए तो 10 है और फीमेल में 9 और गेस्ट फैकल्टी में 7 है, ओके। तो ओपन कैटेगरी में 10 सीट्स हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं कितने को आएगा, लगभग 36 कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाएगा ओपन कैटेगरी में। इसका जो कट ऑफ है ना 115 से 117 के बीच में रहने वाला है साथियों। अगर ST कैटेगरी में किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो 113, 114, 115 आ रहे हैं और 115 प्लस आ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज इंटरव्यू विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ओके। और जो फीमेल कैटेगरी है इसमें जो ST में वो 110 से 112 के बीच में रहने वाला है इसका कट ऑफ। इसमें 32 कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी की बात की जाए 7 सीट्स हैं इसमें और 25 के समथिंग कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई करेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर इसके कट ऑफ की तो 105 से 108 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है, ओके। तो ये हमने देखा कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आपत्ति की जो लिंक है वह ओपन अभी नहीं हुई है लेकिन होने ही वाली है जल्द ही, 1-2 दिन में। तो आप जो है जितनी भी जो चैलेंजेबल क्वेश्चंस हैं उन पे सबसे पहले आप चैलेंज लगाइए, ठीक है। बिकॉज 3000 बच्चे अफियर्ड हुए हैं और 3000 में से जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे आई थिंक वो 1000 से लेके 700-800 के समथिंग होंगे वो, ठीक है। इनमें से भी जो है 500 बच्चे ऐसे होंगे जो कि चैलेंज करने की सोच रहे होंगे 1 या 2 क्वेश्चन
और जो वास्तविक रूप से चैलेंज करते हैं वो लगभग 50 से 60 बच्चे ही होते हैं। अंडर 100 जो है सिमट जाते हैं चैलेंजेबल करने वाले क्वेश्चंस, और उनमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके चैलेंज हो सकते हैं दोस्तों। तो आप अधिक से अधिक जो है आपत्ति लगाइए, ठीक है। सेकंड है प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। अगर जिसके मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रडार के अंदर हैं तो वो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी इंटरव्यू की, बिकॉज इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट। तो आप इसको 1 महीने 2 महीने में आप इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपको जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर ठीक नहीं है तो आप 1 महीने में उसको ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आपको अननोन पर्सन से बात करने में झिझक होती है तो आप उस झिझक को विदिन 1 मंथ यू कैन नॉट overcome. Okay, so you have to start right now. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में नेक्स्ट प्लान अपने बनाइए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से कट ऑफ रहने वाला है। अब लास्ट में हम इसको एक लास्ट जो है समराइज़ करते हैं, ठीक है, समराइज़ करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला इस बार। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यूआर कैटेगरी की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी का हमने देखा कि यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो इस बार कितना रहेगा। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा, ओपन कैटेगरी बात कर रहे हैं 130 प्लस, ठीक है, 130 प्लस रहने वाला है। अगर EWS की बात की जाए तो EWS में अगर आपके जो मार्क्स हैं वह है 128 प्लस हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसमें जो है फीमेल और गेस्ट फैकल्टी इसमें 2-2 मार्क्स कम कर सकते हैं, 2-2 क्वेश्चंस कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें OBC की तो OBC का इस बार जो कट ऑफ है ना 125 के समथिंग रहने वाला है, 125 प्लस कह सकते हैं हम, ठीक है। अगर SC कैटेगरी की बात की जाए तो इसका जो कट ऑफ है ना 120 प्लस रहने वाला है, इस बार 120 प्लस रहने वाला है। और ST कैटेगरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस बार जो ST कैटेगरी का कट ऑफ है वो 117 से 118 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, 120 जो है 2 भी जा सकता है, 2 3 जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।